तो क्या हुआ, और यहाँ पर निस्वार्थ ही बना गया बच्चों को कि तुम्हारा ही सहज सरल किया गया कि तुम बच्चों को तो सहज माता पिता की प्राप्ति, उनके प्रॉपर्टी के आज्ञा का पालन करो। तो राजयोग का विद्या जब सीखने के बाद बच्चे आज्ञा का पालन किए और क्या एकांतवास ले लिए माता पिता के साथ, एकांतवासी हो गए। भीड़ भाड़ में कोई तप नहीं होता है जी। समझ में आया। इसी धरती पर उनके आने के पश्चात तो नए नए सृष्टि वृक्ष अर्थात नई सत्युगी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया होता, द्वापर और कलयुग की बात आप ही लोग कर रहे हो। संगम भरे जो अव्यक्त वाणी में जो होमवर्क आया वो तो संगम की ही सारी बातें थी। वो आया और गया कृष्ण, और ये अंतर आप कहाँ बता रहे हो। ये बाहरी दुनिया के जो शास्त्र वेद के वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, जो शासन करने वाले हैं, आप उनके ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर, उनके सेवा सर्विस के ऊपर आप वार्तालाप कर रहे हो। जिनको साधु सन्यासी हो क्या दैहिक पर ध्यान गया आप सभी को, जबकि बेहद के साधु सन्यासी जो हैं, जो शिव के नाम पर मैसेज को लेकर के शिव आया है, शिव संदेश है ये, उनके नाम पर गीतापति भगवान के नाम पर जो हमारे घरों में संदेश गया, तो आप लोगों ने क्या दिया। आप लोगों ने भी तो वही त्रुटियां की जो उनसे हुई। बेहद के नाम पर हद में ही तो गए आप सभी लोग। हद की भी बातें तो आप लोगों ने भी सुनाई, अपने उसी को शास्त्र बना दिया आप लोगों ने। आज सभी शासन करने लगे जैसे उन लोगों ने किया। बात तो चैतन्य की आ रही है कि जब लंबे समय से गीतापति भगवान गीता माता के नाम पर जब लंबे समय से आप गद्दी पर बैठ के मालिक बन के, माने जिम्मेवार बन के आप जो कारोबार कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या सहयोग ले रहे हैं, सहयोग दे नहीं पा रहे हैं, तो सिस्टम कैसे ठीक होगा। जिसका नाम लेके आप कर रहे हो उसके द्वारा होगा, आप नहीं कर सकते उसको, उसका काम है वो। परमपिता परमात्मा को होमवर्क दिया गया है और कि आप होम में आ जाओ, आप अपने एक निष्ठ हो जाओ और फिर इन लोगों के सिस्टम को आपके द्वारा ठीक होगा, जो आपके द्वारा संचालित होगा। इसीलिए बाप दादा के द्वारा वाणी में आया कि तुम हीरो पाठधारी हो, तुम ही सर्वशक्तिवान और मास्टर हो। इसमें मास्टर हो, मास्टर भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य कर्म अकर्म को जानने वाले कि कैसे कर्म को करने से अकर्म बनता है, कौन से कर्म को करने से आपका सुकर्म बनता है, सत्कर्म क्या है, सुकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये वो जानते हैं। कौन? जो धर्म की माता है, धर्म गुरु जानेगा वो। हाँ, गुरु सदगुरु को पता है। हाँ जी। दिवाली के दिनों में श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भारतवासी अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं तथा दीपक आदि जलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर तो देवता अपने चरण भी नहीं धरते। अरे देवता की बात छोड़ दीजिए, जो देवी देवता को जन्म देने वाले हैं, महादेव महादेवी, महावीर महावीरनी, वीर वीरनियों को जन्म देने वाले, उनकी बात करिए। उनका चरण कहाँ पड़ा? जो बेहद का घर बना करके, बेहद का शिवालय बना करके जो हद हद का कार्य करने लगे, तो उसमें उनके रचना तो क्या, रचयिता तो क्या, रचना का भी पैर नहीं पड़ा उसमें, न पढ़ने दिया। आप लोग तो अपने को ही दैहिक और भौतिक, इन्हीं दो पर तो बुद्धि जा रही है। तभी तो दैहिक लोगों को ही, बाहरी दुनिया को ही तो टारगेट किया जा रहा है और हद की बातें उठाई जा रही है। जबकि बेहद का बाप, बेहद की माँ, बेहद के बच्चों से बेहद की बात किया। कब? संगम पर। तो हद की बातें क्यों उठाई जा रही है? हद के शास्त्रवादों को बेहद का शास्त्र बना दिया गीता ज्ञान के नाम पर। जो गीता का ज्ञान था, ये होमवर्क, गीता के लिए होमवर्क आया था, होम में जाओ और कर्म करो। जिसके लिए बोला कि रानी मक्खी जो पूरे झुंड को लेकर के आएगी, एक ही होगी ना रानी, महारानी, बोलिए। बाकी वो कौन होगी? जो उसके नाम से फूल फल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, खिले, उन सभी फूलों की जो उसकी विशेषता है, उसके नाम पर जो बेचा जा रहा है और बाचा जा रहा है, वो सभी रस को ले लेगी मधुमक्खी, रानी मक्खी, और लेकर के कहाँ आ जाएगी? केंद्र पे आ जाएगी, और उसके पीछे उसके सारे झुंड आ जाएंगे। तो वही शहद है ना, मधुबन, मधुसूदन का मधुबन जो उसमें रहते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारे संस्था का है। कोई मिशन वाला ये नहीं कह सकता है कि हमारा माल है, हमारा स्लोगन है, हमारा दोहा है, हमारा चौपाई है। कोई कह सकता है क्या? कहाँ का है? सारा केंद्र का है।
हमारे आदि माता पिता का है, बाकी तो इस लोग उसके सभी गण ही चला रहे हैं, तो वो नहीं बोल सकते उस पर। हाँ जी। अतः श्री कृष्ण का अर्थात लक्ष्मीपति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना महान भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ। सतयुग सभी का, जितने विराट ड्रामा में सतयुग त्रेता में अच्छे या बुरे का जो भी वर्णन किया जाता है भक्ति में, बाहरी दुनिया में शास्त्रों वेदों में क्या बोलते हैं कि त्रेता में ये हुआ, राम आए थे, कृष्ण आए थे, हनुमान जी आए थे, तो दुर्गा जी आई थी, तो असुरों का विनाश ऐसे किए थे। इसी तरह के शास्त्रों का सारी बातें उठा के वर्णन किया जाता है ना। ऐसे ही बेहद में जब मैसेज आया शिव पिता का, भेजा गया किसके द्वारा? देवदूतों के द्वारा। किसके लिए? देवात्माओं को तो इशारा करना था, सिर्फ उन्हीं के लिए इशारा था, बाकी पढ़ाई नहीं थी। देवात्माओं की पढ़ाई नहीं। किसके द्वारा? गुरु माता के द्वारा पढ़ाई जाती है। अगर पढ़ाना, ब्रदर सिस्टर नहीं पढ़ा सकते आत्माओं को परम पिता परमात्मा के द्वारा पढ़ाई जाती है। कौन? गीता माता अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ाते हैं। वही कल्प वृक्ष के नीचे माता पिता के अंग संग में कौन है? इतनी भीड़ थोड़ी है, इतनी भीड़ जो पढ़ाई जा रही है। कोई गद्दी पर बैठ करके इस तरह से वाचे और कहे मुरली चल रही है, तो ये मुरली नहीं चल रही है। मुरली तो एक ही चलाया, उस पर सबको चलना पड़ा। उस पर जो सुन लिए वो मुरली जो कृष्ण के द्वारा बजी, कदम की डाल पर बजी। कंस के घर में, कंस के वंश में, रावण के राज्य में बंसी नहीं बजी थी। चैन की बंसी कोई चैन से नहीं था। उस बंसी को सुन करके जब कृष्ण की बंसी बजी तो सारे बेचैन हो गए। जब माँ के द्वारा कृष्ण बंसी बजाया या गीतापति भगवान गीता ज्ञान सुनाया तो सबको राग वैराग, सभी देखे सबको क्या हो गया? वैराग्य आया ही नहीं, वैरागी बने ही नहीं सभी। सबको राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट के बैठे थे, तो सभी बेचैन हो गए। जैसे कृष्ण आए तो कंस के घराने के जितने थे चैन से थे क्या? फिर भय क्यों हुआ? तभी तो बोला कि बाप की प्रत्यक्षता भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कब? जब माँ के द्वारा जब प्रत्यक्ष होगा वो सबके बीच में, तो माँ सबसे बड़ी मुसीबत माँ ही है। कहते अरे क्या मुसीबत आ गई, क्या बला आ गई, सबके बल को लेने वाली उसके द्वारा, क्योंकि उसके साथ परम पिता है, उसके पास परम बल है। आपके पास जन बल है और धन बल है, जनता का बल है, राजा सत्ता का बल है। धर्म के नाम पर जब धर्म को धारण नहीं किए तो धर्म आपका रक्षा नहीं करेगा, आप सुरक्षित नहीं हैं। आप सभी राज्य राष्ट्र के गद्दी पर बैठ करके खतरे में हैं। माई बल चाहिए। हाँ, माई बल चाहिए, भाई बल नहीं, गूगल भाई बल नहीं, माई बल, माई पथ है। इसलिए कहे मालिक माना माँ के बताए हुए लिख पर चलो, नहीं तो माया रावण लाख कर देगी आपकी बुद्धि को, लकी नहीं बनेंगे और शक के शिकार हो जाएंगे आप सभी। समझ में आया? तो ये है आदि संगम पर सारा खेल हुआ। तो विराट ड्रामा में वही क्या दुकान चलती है, क्या मान करके? यादगार के नाम पर कारागार बनता है और वो कारगर होता जाता है कुछ समय तक, वो सजा बनती है। विराट ड्रामा में जिसको ये लोग द्वापर कहते हैं, त्रेता द्वापर कहते हैं। हाँ, जब तीसरा युग शुरू होता है, 2 युग तो अखंड रहता है ना, खंड खंड थोड़ी होता है, थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, दूसरा युग चालू होता है सतयुग के बाद। तो समझ में आ रहा है? बाकी तो इसमें तीसरा खंड, चौथा खंड, इसमें इतना खंड, जैसे आप कल्प वृक्ष के बाद देखिए ना, सारे टालियां कहाँ से शुरू हो रही हैं? तीसरे युग से ब्रांच। हाँ, आधा कल्प तो अखंड राज, अखंड एक मत, एक राज, जो एक के मत पर चले थे। कौन सा एक मत? जो 2 परम पिता परमात्मा 2 आत्मा सुन करके एक हुई थी, वो एक मत और अखंड राज्य, अखंड भाग, जिसका भाग्य खंडित नहीं हुआ था। और धर्म के लिए वो भाग लेने आई थी, अपने भाग्य बनाने आई थी। वो भाग लेना पड़ता है तो कुछ लोगों को भगना पड़ता है। भाग्य पर सबको विश्वास नहीं, कर्म पर विश्वास होता है। हम कर्म करके खाएंगे। भाई आपका जो दिखाई नहीं, भाग्य दिखाई नहीं देता है, बाद में दिखाई देता है भाग्य, क्योंकि भाग्य देता है दिखाई। उनका तेज, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका विश्वास दिखाई देता है, लेकिन अब तक सिर्फ सुनाई दिया है। दिखाई
देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। हाँ जी, दैहिक और भौतिक से ऊपर उठने के लिए आपको वैदिक भाषा समझना पड़े, वेद माता का वेदना समझना पड़े। वैदिक भाषा, वेद की भाषा, माँ की भाषा दैवी कोटि की आत्माएं समझती हैं। तो उसके लिए आपको दैवी दिव्य दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए। इस लौकिक दैहिक भौतिक दृष्टि वाले उसको, उसके भाग्य को, उनको भाग्य दिखाई नहीं देता था, सभी भाग ले ले, भग के आ जाए। हाँ जी, इसलिए ड्रामा में ऐसी आत्माओं का पार्ट नहीं है उस ड्रामा के अंदर, जी जी, उस पीरियड में। जैसे कहीं उस पिक्चर में किसका किसका है, तो ये वाला हीरो है, वो हीरो नहीं है। जी, ऐसे होता है साइड सीन में भी सबका नहीं होता है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ, जबकि सभी मित्र संबंधी तथा प्रकृति पदार्थ सतो प्रधान एवं दिव्य थे और सभी का आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ था और सृष्टि में कोई भी मलेच्छ तथा कलेश न था। अतः उपरयुक्त से स्पष्ट है कि न तो श्री कृष्ण ही द्वापर युग में हुए और न ही गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत वो में यही दिया कुल गया। मिला करके कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण सतयुग में थे, सतयुग के राजकुमार थे, समझ में। उस संगम पर कृष्ण माना आकर्षण करने वाली शक्ति। 16 कला श्रृंगार कौन है, किसकी होती है? नारी की, माँ की होती है। वो नारी है, कुमारी को इतना सजते हुए नहीं दिखाते। नारी को सजते हुए 16 कला, उसके अंदर सभी कला संपूर्ण मानी जाती है वो नारी। कब? जब कुमारी से शादी, जब वधू बनती है और जब पुत्र पुत्री को जन्म दे देती है, तब जाकर के नारी का संपूर्ण ममतामयी स्टेज, उसके अंदर एक ममता का भाव जागृत होता है, उसके अंदर एक क्षमता होती है, एक बड़ा रूप होता है उसका। और